हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर भी रहे होंगे और आप अच्छे से फिजिकल दिला भी रहे होंगे। जिनके फिजिकल का डेट थोड़ा सा लेट में है उनको क्या करना चाहिए, जिनका फिजिकल अभी चल रहा है, जिनके मार्क्स थोड़े से कम आए हैं उनको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं आपके जहन में चलते हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट और मैसेज के माध्यम से पूछते हैं, जहाँ पे एक एक स्टूडेंट के मैसेज को और कमेंट को रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि हम क्लास भी लेते हैं। इस वजह से हमने जो भी आपके डाउट्स थे सारे डाउट्स को यहाँ पे कलेक्ट किया है। देखिए क्या क्या डाउट्स, जैसे कि लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, एवरेज की बात की जाए लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है, कितना चांस मिल रहे हैं हमें इवेंट के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर हमें लाना चाहिए, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी किसके लिए, फिजिकल में, ठीक है। और इसके अलावा इवेंट की शुरुआत में क्या होता है, इवेंट कैसे कैसे होते हैं, टाइगर जंप अलाउ है या नहीं है, स्पाइक शू अलाउ है या नहीं है, रिटर्न की तैयारी को कैसे मैनेज करें फिजिकल के साथ में, या फिर हम रिटर्न की तैयारी अभी छोड़ दें, कितने घंटे हम तैयारी करें फिजिकल की, इस टाइम पे जब आपका फिजिकल चल रहा है उस टाइम पे आप कितने घंटे की तैयारी करें, क्या हम मोबाइल को और बैग को ले जा सकते हैं ग्राउंड के अंदर में जहां आपका फिजिकल हो रहा है वहां पे, क्या क्या खाने के लिए हमें ले जाना चाहिए, फिजिकल डेट कहाँ चेंज होता है उसके बारे में, एवं फिजिकल का पूरा प्रोसेस हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके इनमें से एक भी डाउट है तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए, अपने आप दोस्तों को भी आप बता देना। देखिए लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, तो जितना आप सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि अगर एवरेज बात की जाए तो एवरेज स्टूडेंट के लगभग 65 से 70 नंबर बन जाएंगे। लेकिन जितना स्टूडेंट सोच रहे थे उससे सबके 5 से 10 नंबर कम हो रहे हैं। अगर कोई 85 सोच रहा था तो वो 70 में आ गया है। कई जगह ऐसा हो जाता है कि 70 ही हाईएस्ट स्कोर हो जाता है पूरे के पूरे ग्रुप में। ठीक है, तो जितना आप सोच रहे थे उससे कम नंबर सबके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है आपके भी कम नंबर आए। तो आपको तैयार रहना कि हमें बस कैसे भी करके क्वालिफाई करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, हमें नहीं देखना है कि हमारा उस टाइम पे 85 आ रहा था तो इस बार कैसे नंबर कम हो रहा है। ठीक है, बस आपको अपने में फोकस करना है। ठीक है, तो अगर एवरेज की बात की जाए तो लोगों के 60 से 65 नंबर ही एवरेज आ पा रहे हैं। जिसका बहुत अच्छा फिजिकल है वही इससे ज़्यादा नंबर ला पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो ऐसा हो गया है जनरल के लिए तो उनको क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 60 नंबर उनको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपको बाद में बता देंगे किसको कितना चाहिए। उसके बाद देखिए कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि फिजिकल के लिए टाइम थोड़ा सा कम दिया है, किसके लिए, जो ये मान के बैठे थे कि हमारा फिजिकल अब आचार संहिता के बाद में होगा, अचानक से फिजिकल का डेट आ गया। तो फिजिकल का डेट यहाँ पे अचानक से आ गया, लोग तैयारी छोड़ चुके थे, इस वजह से कट ऑफ तो डेफिनेटली कम जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 60 इसको मान के चले कि चलिए यार 60 से 65 नंबर हमारा फिजिकल में आ रहा है, और अगर हम रिटेन को भी माने तो लगभग हम 65 से 70 नंबर हम रिटेन को मान लेते हैं, क्योंकि जिसका फिजिकल में कम आया है तो वो पूरा का पूरा उसको जोर लगाना पड़ेगा रिटेन के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपके 140 के आसपास में स्कोर आते हैं तो आप 110% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे 80 नंबर ला रहे होंगे, यहाँ पे आपको 60 नंबर ही लाना है। अगर आप 140, आप किसी भी कैटेगरी अनरिजर्व की बात करो, अगर 140 लाए हैं तो आप डेफिनेटली आप श्योर हो जाएंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो सिलेक्शन के लिए हो सकता है रायपुर में थोड़ा सा आपका 141 चला जाए, 142 चला जाए, तो हो सकता है बिलासपुर में 138 में ही हो जाए, हो सकता है बीजापुर में 120 में ही सिलेक्शन हो जाए। तो वैसी भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसे भी हमें ध्यान देना पड़े अलग अलग जगह के हिसाब से। फिर भी रायपुर का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, रायपुर का, दुर्ग का, ये वाली जो जगह है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। कितना चांस मिल रहा है, तो वैसे सबको एक चांस मिल रहा है। कुछ कुछ जगह पे जो वहाँ पे स्टाफ रहता है तो वो स्टाफ अगर आपको हेल्प करना चाह रहा है तो उसका मन है तो वो एक आध चांस आपको दे सकता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करती है। कुछ कुछ जगह लोगों को दो दो चांस भी मिला है, लेकिन आपको तैयारी करनी है एक चांस की और एक चांस ही आपको मिलेगा।
क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना होगा, ठीक है। जनरल के लिए 60 नंबर, ST SC OBC के लिए 50 नंबर क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल में आपको लाना ही होगा, तभी आप वहां पे रिटन एग्जाम में बैठ पाएंगे। इवेंट की शुरुआत में क्या होता है, तो इवेंट की शुरुआत में 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर से स्टार्ट होता है इवेंट, है ना। और आपको हम जब आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताएंगे उस टाइम में ही बता देंगे क्या क्या चीजें होती हैं। टाइगर जंप अलाउ है या नहीं है, तो देखिए पहली बात, हम पुलिस विभाग की विफलता माने या फिर इनकी लापरवाही माने, कुछ जगह इन्होंने गद्दा दिया है, कुछ जगह इन्होंने गद्दा ही नहीं दिया है, ठीक है। कुछ जगह ये टाइगर जंप को अलाउ कर रहे हैं, कुछ जगह ये टाइगर जंप को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। कुछ जगह मुरुम है, कुछ जगह मिट्टी है। देखिए मुरुम वाली जगह में फिसलने का डर होता है, इस वजह कई स्टूडेंट फिसल भी जा रहे हैं, एक चांस और वहाँ पे फिसल भी रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट पे यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट उनके मतलब वहाँ पे फिजिकल में दिख रहा है, और इस वजह से वो जितना उनका 85 आ रहा था तो वो 65 में अटक जा रहे हैं, मतलब उनके 20-20 नंबर भी कम हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो नंबर है वो कम भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमने बताया क्या टाइगर जंप अलाउ है या नहीं है, तो कुछ जगह पे कर रहे हैं, जैसे कि देखिए सूरजपुर वाला एरिया जो था, सरगुजा में आई थिंक कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो जगदलपुर है, कोंडा गांव है, वहाँ भी किए हैं। लेकिन रायपुर में अभी हमने सुना है कि रायपुर में वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। स्पाइक शू अलाउ है या नहीं है, तो स्पाइक शू अलाउ नहीं है अभी हमने जहां तक सुना है, जितने भी स्टूडेंट से सुना है वो। रिटन की तैयारी को कैसे मैनेज करें, देखिए अगर आपका फिजिकल हो चुका है या फिर आपके फिजिकल ऐसा तो है कि हमारा एक जगह 80 या फिर 85 के आसपास में आ जाएगा, और अब हमें जो हमारा जो पूरा दारोमदार है वो फिजिकल रिटन में होना चाहिए, लेकिन हमारा रिटन बहुत वीक है, तो बिल्कुल अब आपको रिटन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप खाकी बैच चल रहे हैं, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, 9131622064 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, रिटन एग्जाम के लिए आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। कितना घंटे हमें तैयारी करनी चाहिए फिजिकल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल चल रहा है और इस टाइम पे आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर मैं 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को फिजिकल की तैयारी कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आप अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको अगर एवरेज की बात की जाए तो जब भी हमारा फिजिकल होने वाला था उसके 1 हफ्ते या 10 दिन पहले से हमें फिजिकल को थोड़ा सा कम करते रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा 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 कम करना चाहिए। तो हमें अगर आप चाहें तो वैसे दिन में एक ही बार कोशिश करें, एक बार अच्छे सुबह अच्छे से तैयारी कर लें, 2 से 3 घंटे जो भी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। उसमें भी आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा करना चाहिए, एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, स्ट्रेंथ जो वर्कआउट होता है वो करना चाहिए, ठीक है। इवेंट थोड़े से कम करने चाहिए। शाम को आप जाएंगे हल्का सा जॉगिंग वगैरह करके आ गए, ठीक है। दोनों टाइम आप जा सकते हैं, लेकिन आपको एकदम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि 4 से 5 घंटे आप दोनों टाइम दे रहे हैं। क्या मोबाइल आप ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। मोबाइल आपको बाहर ही कहीं ना कहीं आपको जमा करवाना पड़ेगा। हाँ, बैग आप अंदर ले जा सकते हैं, बैग में जो खाने की चीज़ें हैं आप उसे अंदर ले जा सकते हैं, जैसे कि जो भी आप खाने की चीज़ें रखेंगे वो, है ना, जैसे कि केला हो गया, जो भी आप चीज़ खाते होंगे वो आप रखेंगे। चॉकलेट वगैरह, क्योंकि शुगर से क्या होता है इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है, तो आप शुगर वाले मतलब चॉकलेट वाली चीज़ें आप रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, पानी आप अच्छे से रखें, ग्लूकोज आप रख सकते हैं। फिजिकल डेट कहाँ पे चेंज होता है, तो जहाँ पे आपको फिजिकल का डेट चेंज कराना है, जहाँ पे मान लीजिए कि आपको कोंडा गांव में, कहाँ पे कोंडा गांव रेंज का फिजिकल का जो डेट है वो जो है वो चेंज कराना है कोंडा गांव रेंज का, तो आप कोंडागांव रेंज में जाएंगे जहाँ पे आपका फिजिकल हो रहा है, जहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे एसपी भी बैठता है, जहाँ पे फिजिकल हो रहा है वो एसपी के पास आप जाएंगे। वो एप्लीकेशन का मैंने प्रारूप दे दिया था आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, आप उसमें लिखेंगे कि हाँ ये कोंडागांव रेंज के लिए यहाँ पे एसपी के लिए हमने एप्लीकेशन लिखा है, और इसी दिन या फिर इसी के एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में हमारा दूसरा भी फिजिकल है, एक कोंडागांव में है, दूसरा सरगुजा में है। शाम तक हम कोंडागांव में फिजिकल देंगे, सुबह सरगुजा में हम कैसे पहुंच जाएंगे, ट्रेन भी नहीं चलती है, तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ों को आप किसको बताएंगे, तो एसपी को बताएंगे। कहाँ पे, जहाँ पे आपका फिजिकल चल रहा है, जिसे आप कोंडागांव रेंज में चेंज कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे हो जाएगा, एसपी को आप एप्लीकेशन दे देना। चलिए अब हम फिजिकल का पूरा प्रोसेस देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस है का कहाँ से शुरुआत होता है। चलिए
एक मिनट। देखिए, फिजिकल की शुरुआत करने के सबसे पहले आप मेन गेट पे जाएंगे, ठीक है। मेन गेट पे यहाँ पे लोग रहेंगे, पहले देखेंगे पुलिस वाले ही रहेंगे। ये देखेंगे कि आपका इसी डेट को फिजिकल है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल इसी डेट को है। पहले बोलेंगे आपको कि यहाँ पे आप बैग वगैरह रख दीजिए, ठीक है। तो बैग आप उतार के अपने जो आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट रखेंगे, और मोबाइल वगैरह के बोलेंगे पहले से मोबाइल की, लेकिन आप मोबाइल यहाँ से बाहर कर दीजिए, मोबाइल आपको अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। और आपको बोलेंगे जो भी डॉक्यूमेंट है आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो आपको आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे चेक करेंगे, आधार कार्ड हो गया, साथ में आपका एडमिट कार्ड हो गया, वो चेक करेंगे। उसके बाद बोलेंगे ठीक है आप अंदर जाइए, ठीक है। इसके पहले आपको नोटिस बोर्ड दिखेगा, नोटिस बोर्ड में यहाँ पे बोला यह है कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, वही का नोटिस बोर्ड है जहाँ पे आपका फिजिकल हो रहा है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी, जहाँ पे जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो उसकी प्रिंट कॉपी थी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता संबंधी, चाहे आप 8वीं पास हो 10वीं पास हो तो आपको 10वीं का ले ही जाना है, 8वीं का भी आप रख सकते हैं अगर आपने बोला है कि हाँ हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे 8वीं पास के लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई थी। साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक सूची जैसे 10वीं हमने आपको बताया है। मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ का निवास लगेगा। जाति लगेगा, है ना, जाति में अनुसूचित जाति, एससी का, एसटी का और ओबीसी का, ठीक है। जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जो अभी हाल ही में आपका रोजगार पंजीयन वाला होगा उसको आप ले जाएंगी। अगर आप रोजगार पंजीयन के लिए चाहेंगे तो वो ऑनलाइन 10 मिनट में हो जाता है, आप इसे अपने से मोबाइल से ही बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ऐसा रोजगार पंजीयन मतलब जो कि जिसका डेट मतलब वो खत्म हो चुका है वो, ठीक है। इसके अलावा साथ में आपको 2 फोटो भी ले जाना है अपना पासपोर्ट साइज का। आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो आपको जो यहाँ पीठ में लगाते हैं नंबर 1 देते हैं ना वो लोग, मान लीजिए आपके पीठ जो नंबर हो गया एक सीक्वेंस रहता है 312 313 ऐसे करके आपको दे देंगे, ठीक है। बोलेंगे चलो आप यहाँ, और इसके अलावा फिर ग्रुप में डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ये ग्रुप ऐसा करके, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। फिर आपको ले जाएंगे, बोलेंगे चलिए आप पैर में, दोनों पैर में आपको चिप लगवा देंगे, ठीक है, दोनों पैर में। उसके बाद में अब आप अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो आपके साथ में क्या होने वाला है यहाँ देखिए। जैसे आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो आपका डीवी होगा। क्या होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। क्या क्या, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे यही सब आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठ रहेंगे, वेरीफाई करेंगे आपका आधार कार्ड कि आप ही जो आप फॉर्म भरे हैं वो आप ही हैं कि नहीं है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड से वेरीफाई करेंगे, एडमिट कार्ड हो गया, फिर आपका नंबर वगैरह जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए आपका एफिडेविट बना है वो भी सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पे हाई जंप के, सॉरी यहाँ पे हाइट मेजरमेंट के लिए। हाइट मेजरमेंट आपका होगा आप है या नहीं है, ठीक है। हाइट मेजरमेंट हो जाएगा 168 जितना भी मांगा है, तो 168 अगर आपका मांगा है तो आप हाइट मेजरमेंट में यहाँ पे अगर आपका है तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर चेस्ट के लिए 81 नॉर्मल में, फुल आने के बाद में 86 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलना चाहिए, तो चेस्ट मेजरमेंट। फिर यहाँ पे नॉकनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉकनी हो जाएगा, फ्लैट फुट हो जाएगा, फ्लैट फुट भी चेक करें कि फ्लैट फुट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन मेनली जो चेक होता है वो होता है हाइट और चेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर अब बोलेंगे कि चलिए अब आप अपने लोग अपना बैग रख दीजिए, आइए, है ना। अब पैर में आपके चिप बन चुका है, अब क्या करेंगे, तो बोलेंगे चलिए तैयार हो जाइए। आपका ग्रुप भी बढ़ चुका था वहाँ पे। पहले लाएंगे यहाँ पे 4 से 5 लोगों को, ठीक है। ये लाइन रहेगी, ये लाइन, यहाँ पे आपको 4 लोग को ऐसे इकट्ठा खड़ा कर देंगे, 4 लोग को 5 लोग को ऐसे करके। एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं, तो एक ग्रुप में अलग अलग जगह, कई जगह 20 हो गए, तो कुछ जगह 30 हो गए, कुछ जगह 50 लोगों को भी एक ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 50 लोग का ग्रुप रहेगा। पहले 4 लोग आ गए, फिर 4 लोग आ गए, फिर 4 लोग आ गए, फिर 4 लोग आ गए, ऐसे करके, ठीक है। पहले हो क्या रहा है, तो पहले 100 मीटर होता है, ठीक है। 100 मीटर यहाँ क्या, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे सीटी बजाएंगे या फिर जो लकड़ी का रहता है वैसे आवाज़ करेंगे, सेंसर लगा रहेगा। यहाँ से जैसे आप क्रॉस करेंगे ये के बाद में यहाँ सेंसर रहेगा। जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो तुरंत जो मशीन रहेगा वो कैच कर लेगा कि हाँ आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका टाइम यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने 100 मीटर को कितने सेकंड में कवर किया है। और 100 मीटर में अगर मान लीजिए जैसे 12 सेकंड से कम आया है तो आपको इतना नंबर मिल जाएगा, 14 सेकंड से कम आया है तो आपको इतना नंबर मिल जाएगा। वो सारा का सारा चीज़ हो जाएगा, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर में सब कुछ हो जाएगा आपको आपने कितना नंबर पाया है, जितने भी लोग थे सब का सब। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि चलिए अब आप लोग का देखिए यहाँ पे 100 मीटर होने के बाद में फिर आप आएंगे कहाँ पे, 800 मीटर में। ठीक है। 800 मीटर आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम मिल रहा है। 5 से 10 मिनट के टाइम के बाद में आपका 800 मीटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। 800 मीटर के लिए कई जगह, जैसे रायपुर माना में ऐसा बोला गया था कि वहाँ पे एक ही 800 मीटर का ट्रैक है, बाकी जगह वहाँ पे 400 का 2 ट्रैक था। ठीक है। तो 800 मीटर यहाँ पे रेस होगा। 800 मीटर उसके बाद में जैसे आप 800 मीटर करेंगे उसके बाद फिर आपको हाई जंप में ले जा सकते हैं कि आप अगर हाई जंप में खाली है तो हाई जंप में, अगर हाई जंप में लोग कूद रहे हैं यहाँ पे तो आपको गोला फेंक में ले जा सकते हैं, चलिए आप गोला फेंक में, या फिर अगर आप 800 मीटर कर चुके हैं तो आपको लॉन्ग जंप पे ले जाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे लॉन्ग जंप हो रहा है। ठीक है। सभी में चाहे गोला फेंक हो, चाहे ऊंची कूद हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, सब में एक एक चांस दे रहे हैं। बोलेंगे लॉन्ग जंप में अगर मैं फाउल हो जाता हूं तो बिल्कुल, अगर आप फाउल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए देखिए लॉन्ग जंप में भी ऐसी अलग अलग लाइन है वहाँ पे, तो अगर जो लास्ट वाली लाइन है इसको क्रॉस करने के बाद ही फाउल ऐसा माना जा रहा है, ऐसे हमने जहाँ तक देख सुना है। ठीक है। देखा तो हमने नहीं है क्योंकि हमने फिजिकल अभी दिलाया नहीं है। देखिए अगर ऊंची कूद की बात की जाए तो ऊंची कूद में मान लीजिए जैसे जो पहला स्टेप है वो 4 फीट का हो गया, मान लीजिए 4 फीट का। तो पहला स्टेप ये 4 फीट जैसे आप क्लियर करेंगे तो 4 फीट में अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे गिर जाता है ना, ये रॉड है, ये रॉड गिर जाता है तो उसका यहाँ पे जो है वो समाप्त हो जाएगा। 4 फीट आप कूद गए तो फिर आपको 4 फीट 2 इंच में, फिर 4 फीट 4 इंच में, मतलब जो भी स्टेप है वो एक हर स्टेप में एक एक चांस आपको मिलने वाला है। गोला फेंक में फाउल हो जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 0 चांस, इसलिए आपको ये भी ध्यान देना रहेगा कि हम फाउल ना हो कहीं भी, भले हमारा 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम आ जाए वो चलेगा, लेकिन हम कहीं भी फाउल नहीं हुई आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जब आपका सारा चीज हो जाएगा उसके बाद में आपको रिजल्ट दे देंगे कि आपके इतने इतने मार्क्स आए हैं, उसके बाद एग्जिट बोल के आप वहां से जा सकते हैं, मतलब एग्जिट करके पूरा का पूरा ग्रुप को एक साथ में निकाल देते हैं। दोस्तों अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है, सबके साथ में चीज़ें हो रही है, बस आपको अपना बेस्ट देना है, सिलेक्शन आपका होगा। आप टेंशन में आएंगे तो आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालेंगे, आप खुद प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है। अपने आप जो आपके घर वाले हैं वो भी थोड़ा सा टेंशन में आएंगे। इस वजह से आपको कोशिश ये करना है कि हमें कैसे भी करके हम अपना बेस्ट देंगे, और बेस्ट देंगे आप क्वालिफाई करेंगे और आप सिलेक्शन लेंगे।